नेपाल के दूतावास ने लॉयंस क्लब दिल्ली वेज एंड ग्लोबल ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिलिंग के साथ मिलकर नेपाल के दूतावास में एक शानदार दिवाली समारोह का आयोजन किया, जिसमें 27 देशों के राजनयिक, राजदूत, विशिष्ट अतिथियों ने रोशनी, संस्कृति और क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज की एक जीवंत शाम में हिस्सा लिया। दीपावली जैसे रोशनी के त्योहार के रूप में जाना जाता है, अंधकार पर प्रकाश और कठिनाई पर समृद्धि का विजय का प्रतीक है। उन मूल्यों को दर्शाते हुए संस्कृति, परंपराओं और देशों को जोड़ने वाले एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जो एकता और वैश्विक कूटनीति की भावना को दर्शाता है। नेपाल दूतावास के प्रभारी महामंत्री GGTCIC के अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सलूजा गौरव गुप्ता के पारंपरिक पटका पहना करके अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया और दिवाली के उपहारों का आदान प्रदान किया। लॉयन अध्यक्ष कपिल खंडेलवाल भी इन उत्सवी स्वागतों में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अरब लीग, सूरीनाम, किर्गिस्तान, रोमानिया सहित देश के मिशन प्रमुखों के साथ साथ केन्या, थाईलैंड, फिलिस्तीन, मंगोलिया, मिनी, अमेरिका, नेपाल, UK, इटली, स्वीडन, बेलारूस, अजरबैजान, लाओ, PDR के दूतावासों ने राजनयिकों से भाग लिया। इस उत्सव में ईरान, जर्मनी, तंजानिया और नाइजीरिया जैसे देशों से बड़ी संख्या में प्रवासी समुदाय शामिल हुए, जिसमें संस्कृति का एक उल्लेखनीय संगम देखने को मिला। विशेष अतिथि में पद्मश्री पुरस्कार विजेता नलिनी कमलिनी लायन गुप्ता, विनय शर्मा शामिल हैं, जिन्होंने उत्सव के माहौल को और समृद्ध बनाया। उपस्थित लोगों को सद्भावना के संकेत के रूप में दिवाली का उपहार भेंट किए गए और पारंपरिक भारतीय व्यंजनों का लुत्फ उठाया। शाम को भारत नेपाल के आकर्षक सांस्कृतिक प्रदर्शन हुए, जो उत्सव की रोशनी, लालटेन, जीवंत के बीच दिवाली की भावनाओं को दर्शाते हैं। इस बीच सार्थक संबंधों को बढ़ावा मिला। इससे शांति और समृद्धि को साझा मूल्यों को रेखांकित किया, जिससे ये वैश्विक कूटनीति को मजबूत करने की एक शक्तिशाली पहल बन गई। जैसे जैसे दिवाली की रोशनी सीमाओं को पार करती गई, वैसे वैसे दोस्ती और सहयोग का संदेश फैला। की तरफ से क्या कैसे देखा जाएगा? हाँ, ये हमारे लिए खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि लॉयंस क्लब दिल्ली वेज एंड ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया हर साल की भांति दिवाली मिलन एम्बेसी में मना रहा है। इस साल हमने नेपाल से, और जो भारत का रिश्ता है वो बहुत अटूट है और हमें सौभाग्य मिलता है। नेपाल एम्बेसी के लॉन में हमने होली भी बनाई, इंटरनेशनल योगा डे भी बनाया और पहली बार श्री धार्मिक लीला कमेटी रामला का आयोजन यहाँ पे किया गया, जो अपने 101 साल हो गए लाल किले पर रामला होती है, उसका सीधा स्वयंवर का प्रसंग जो जनकपुर में एक्चुअल में हुआ था, नेपाल की प्रांगण में हुआ। तो हमारा जो इस एम्बेसी से सहयोग रहता है हमेशा अच्छा मिलता रहता है। एम्बेसडर साहब है, चार्ज अफेयर है, वो हमेशा सहयोग करते हैं। हमारा लॉयंस क्लब दिल्ली वेज पिछले कई सालों से दिल्ली की एम्बेसीज में और दूतावासों में एक भाईचारा बढ़ाने के लिए और इंडियन त्योहारों को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। और ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया जो डिप्लोमेसी में एक बड़ा नाम है और काफ़ी कार्य कर रही है, जो ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कल्चर, टूरिज्म को बढ़ाने का कार्य कर रही है। हमने पीछे एम्बेसी में फिजी में, मॉरिशस में, चेक में, म्यांमार एम्बेसी में और वियतनाम में दिवाली बनाई है। इस बार लकीली हम यहाँ बना रहे हैं और आज की खुशी की बात यह है कि हमारे पास 25 से 30 कंट्री, चाहे उसमें चिली हो, USA हो, जापान हो, जर्मन हो, सबकी कन्फर्मेशन आई हुई है। सारे एम्बेसडर और डिप्लोमेट यहाँ आ रहे हैं, जो आज इसमें अपने चाट पकौड़ी का और इंडियन खाने का अरेंजमेंट रखा है। प्लस बच्चे जो विभिन्न राज्यों के बच्चे हैं, चाहे राजस्थानी डांस हो, चाहे गुजराती हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे अपना कोई भी कल्चर का डांस हो, कुछ नेपाली डांस भी यहाँ बच्चे नेपाल वाले कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक पूरा कल्चर का समागम यहाँ होगा। नेपाल जो दिवाली की खुशियाँ हैं, लाइटें हैं और गिफ्ट हैं, तो सबको एक खुशी का माहौल मिलता है। हमें लगता है कि हम लोग तो अपने घरों में सब बनाते हैं, जो दूसरे देशों से लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं उनको देखने को मिलता है। मंगोलिया हो, जापान हो और कंट्री मतलब लाइन से लगी हुई है, अफ्रीकन कंट्री, सोमालिया, घाना, सब ने मतलब उनको सबको एक क्रेज़ है कि हम आएंगे और आपके साथ दिवाली मनाएंगे।